नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी लाइव बाय राजीव रंजन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडिटेरिया का 1275 जो दरोगा की पीटी एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटेरिया का एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है इस सेट से। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज हम सेट 4 कराने वाले हैं। इससे पहले 3 तक हो चुका है। वीडियो के जो प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आज चौथा सेट हम कराने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चौथा सेट का आज पहला प्रश्न है पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो ये 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये हो जाएगा महात्मा राम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर, एमजी रानाडे, ये सभी शामिल थे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? ये औरंगजेब था जिसने संगीत पर पाबंदी लगाया था। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये तो बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया? तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में किया गया था। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? डिजरैली ने कहा था। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही को चुनना है। अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर ठीक है, खासी विद्रोह, तीरता सिंह ये भी ठीक है, नील विद्रोह, दिगंबर ये भी ठीक है, और ये ताना भगत अली मुसलियर यही गलत है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ के किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये वर्गाकार एवं आयताकार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है? ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई, यही बात गलत है, ये मुख से हुआ था। क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से सही है। वैश्य की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से सही है, यही गलत है, तो ये हो जाएगा। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्या को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो नियुक्त किया था ये धम्म महामात्र को। हाल के दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? चोल वंश हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? हैदराबाद का किया गया था पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा। स्वाली का युद्ध अंग्रेजों में किसके मध्य हुई थी? तो पुर्तगाली के बीच हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? हंटर आयोग का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। लिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गोदावरी मूसी, महानदी मांध, कृष्णा मालप्रभा, कावेरी, हेमावती, तो ये सब तीनों ठीक है, यही गलत है, गोदावरी मूसी। लिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो ऋतु परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है खसमीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? ये हो जाएगा मिस्र की स्थानीय पवन है। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण
शंकुधारी वन। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच स्थित है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो पश्चिम से पूर्व में हो जाएगा शिपकिला, 1 नंबर में हो जाएगा शिपकिला, 2 नंबर में हो जाएगा लिपुलेख और 3 नंबर में हो जाएगा नाथुला, 4 में बोमडिला। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये नंबर। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? अंडमान निकोबार को करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? तो ये हो जाएगा भोटिया जाति, घूमते रहता था। आम्र वर्षा संबंधित है आम के फसल से, यानी आम के फसल के टाइम में जो वर्षा होती है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो ये हो जाएगा अंतिम वस्तु की बिक्री। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है जेबी से का बाजार नियम से। खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो ये जाएगा कृषि शाखा से। भारतीय रिजर्व बैंक में शाखा नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो ये हो जाएगा बैंक नीति दर, नीति प्रभाव की नीति, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, इनमें से सभी। तो हो जाएगा इनमें से सभी। गरीबी रेखा से के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो ये हो जाएगा 1993 में प्रकाशित किया था। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासकीय क्षेत्र का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यही बात है, इसको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 39 का ग हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये 5 तरीका से प्राप्त किया जा सकता है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 88। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो ये हो जाएगा ये कौन, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और मेट स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जाएगा 3। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो ये सही क्रम हो जाएगा। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो फ्रांस की। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 50 हो जाएगा। वायुसेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली हो जाएगा।
राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। द गुड फॉर स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? तो हो जाएगा, इनमें से कोई ईयर नहीं है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1964 ईस्वी में। रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राणी को दिखाया गया है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राज्य। तो इसमें हो जाएगा कंचनजंगा, हिमाचल प्रदेश, यही सुमेलित नहीं है, बाकी है। हृदय मांसपेशी को कहते हैं मायोकार्डियम कहते हैं। सेंसिटिव न्यूरो कल्चर फैसिलेशन तकनीक संबंधित है। तो ये हो जाएगा शरीर का लचीलापन से। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो विटामिन बी। मानव शरीर के अस्थियां किस आधार पर अंगीकृत की जाती है? तो परिणाम और आकार पे। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सीन। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कोई विभाजन अथवा मुकुलन द्वारा। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, यही हो जाएगा सत्य। टेरिडोफाइटा पौधों के उदाहरण है मार्सिलिया एवं फर्न। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक अलोह धाविक खनिज है? कोबाल्ट। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है, तो यूरेनियम हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन कहलाता है। सोना को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु होता है? तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ता का। 1 जेटा बराबर होता है 10⁻21। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है अत्यंत शुष्क मौसम को। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपापचित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। इंद्रधनुष के कारण होता है परावर्तन और अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये प्रकाश के वर्तन का नियम आइंस्टीन ने नहीं ये दिया, स्नेल ने दिया था, बाकी सब सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो सप्तर्षि नाम दिया गया है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार
राजकोषीय घाटा डीजीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? तो 5.9%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार अप्रैल से सितंबर 22 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? तो 551.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है? तो ये कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, किसी भी कंपनी के आईटी पे इतना खर्च होता है। सिक्योरिटी। जातीय राज्य जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की जनसंख्या सर्वाधिक? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से यादव। दिसंबर 22 में भारत के चेन्नई तट पर आए मेडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? यूएई। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 22 में कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वन वे इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? LVM-3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन श्रद्धावान की शुरुआत किया गया? तो ये जगह भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले राज्य है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा एक कर्नाटक। मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीव बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो उड़ीसा हो जाएगा। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? ये हो जाएगा मेक्सिको। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे 7 बार लोकसभा सदस्य रहे, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनमें से सभी तो ये बात सभी सत्य है। ग्लोब फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 4था हो गया। हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमछा को जीआई टैग दिया गया है? तो ये हो जाएगा असम को। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया? ये होगा 6 हो जाएगा। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 6 लोग हो जाएगा। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो हो जाएगा सोथियारा छीम, बर्नाडे मेड्रिड, तदाशी हटोड़ी। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से हो जाएगा। परीक्षा संगम पोर्टल में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये CBSE। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मेघनाद देसाई। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित। लॉसन वॉसन निकालने के बाद इसका हो जाएगा 728।
नेक्स्ट है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों की संख्या 55% मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार कितने वैध मत मिले, तो इसका हो जाएगा 1500, ये 5814 हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। 219 आएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गया है। उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, तो इसमें आ जाएगा 30 आ जाएगा। लास्ट प्रश्न है, एक समबाहु भुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 9 हो जाएगा। 360/40 कट जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सरकारी नौकरी लाइव बाय राजीव रंजन। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।